नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं कि निफ्ट काउंसलिंग कैसे होता है। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को डाउट था कि निफ्ट काउंसलिंग में जो अपडेट फ्रीज एंड स्लाइड का ऑप्शन होता है वो एक्चुअली में होता है क्या। मतलब अगर आप अपडेट कर ले रहे हो तो फिर आपको आगे क्या करना होगा, अगर आप स्लाइड कर रहे हो तो आगे क्या करना होगा, अपडेट और स्लाइड में क्या फ़र्क है, और भी इस टाइप की बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि PWD कैंडिडेट्स का काउंसलिंग हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिस है जो कि 2-3 दिन पहले ही निफ्ट वालों ने रिलीज़ किया था। ठीक है, तो उनका काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है और अब राउंड 1 का काउंसलिंग जो कि बाकी स्टूडेंट्स के लिए वो 4 से 5 दिन के अंदर शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2022 का काउंसलिंग को एनालाइज किया और साथ में मैं निफ्ट के हेल्प डेस्क पे भी कुछ क्वेरी रेज किया था। तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक एक्सपेक्टेड डेट 4 से 5 दिन बता पा रहा हूँ। क्यों और कैसे बता पा रहा हूँ ये चीज़ मैं आप लोगों को आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखो अच्छे से समझना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि निफ्ट काउंसलिंग में एक्चुअली में होता क्या। देखो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको मेल आएगा। ठीक है, तो आपके रजिस्टर्ड मेल पे कुछ इस टाइप का मेल आने वाला है कि आपका कौन से राउंड में हुआ है, कौन सा कोर्स आपने जो ऑब्वियसली जो प्रेफरेंस चूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्स और कैंपस अलॉट करके भेजेंगे कि देखो आपको ये कैंपस और कोर्स मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको वो लेना होगा तो फिर उसका आगे प्रोसेस है, और नहीं लेना होगा तो उसका भी अलग प्रोसेस है। ठीक है, और अगर आपको लेना होगा तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ कि 2 से 3 दिन के अंदर, जैसे लास्ट ईयर जो है 20 से लेके 23 तक का डेट दिया गया था कि आपको जो भी करना है इसके अंदर करना है, चाहे आप फ्रीज करो, अपडेट करो या स्लाइड करो, जो भी करना है इन 3 दिन के अंदर करना है। देखो इन लोगों ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि ये जो सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस है ये प्योरली प्रोविजनल है। ठीक है, ये आपके पेमेंट के ऊपर और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये दोनों सक्सेसफुल रहा उसके बाद आपका कंफर्म एडमिशन होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों दूसरे नंबर पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको ये मेल रिसीव होने के बाद आगे का क्या प्रोसेस होने वाला है। तो देखो सबसे पहले बता दूं कि आप लोग को जैसे ये मेल रिसीव होगा तो या तो वहाँ पे आप लोगों को वो लिंक प्रोवाइड करा देंगे कि इस लिंक के थ्रू आप अपना पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करो, या फिर आपको आपके पोर्टल पे जाना है, पोर्टल पे जाके वहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, अब देखो लॉगिन करने के बाद आप जो है कुछ इस टाइप के इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इन लोगों ने साफ साफ बोला है कि आपको जो अलॉटमेंट लेटर या फिर जो ऑफर आया है, ठीक है, निफ्ट के द्वारा, ये एक्सेप्टेड तब माना जाएगा जब आप कुछ एक रिक्वायर्ड फीस पेमेंट करोगे। ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे जो एडमिशन पेमेंट वाला ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करके पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो है आपका अपग्रेड, स्लाइड, फ्रीज एंड विड्रॉ का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं फटाफट बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और NEFT के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना पेमेंट कर लेना। जैसे आप पेमेंट करके प्रोसीड टू पे करोगे, सारा कुछ अपना इन्फॉर्मेशन फिल करके आगे प्रोसीड कर देना। ठीक है, और यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करके आगे करना है। ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे इन लोगों ने भी ये भी बता दिया है कि अगर आपका पेमेंट इनकेस सक्सेसफुल नहीं रहा है तो आपको 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा। और पेमेंट फेल्योर से रिलेटेड मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया जो कि लास्ट ईयर अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, और उन लोगों का कहना है कि ऐसा बहुत सारा केस हुआ था जहाँ पे कि उन लोगों का पेमेंट फेल हो गया था। जी हाँ दोस्तों, बट पैनिक करने वाली बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर आप लोग में से इस साल अगर किसी का ऐसा हो रहा तो मैं पहले बता दूँ 7 से 10 दिन के अंदर आ जाता पेमेंट तो वापस आ ही जाएगा, उसका कोई चाप नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है ना कि बहुत सारे लोगों को जो अमाउंट है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमाउंट है, कुछ लैक्स में अमाउंट होता है। ठीक है, वो वापस से आपको रीपेमेंट करना होगा, और वो भी विद इन द टाइम जो आपको अभी अलॉटमेंट लेटर में रहता है उस टाइम के अंदर आपको वो पे करना होगा, तभी आपका वो सीट बुक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कुछ ऐसा है, इसी वजह से सब लोग जब भी पेमेंट करोगे तो बहुत पीसफुल माइंड से और बहुत ध्यान से करना। ठीक है दोस्तों, अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम इस टाइप की वीडियोस के लिए लिटरली बहुत मेहनत करती है, बहुत रिसर्च एंड एनालिसिस करती है, उसके बाद आपको जाके ये वीडियो प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको हमारा मेहनत या फिर अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और अपने निफ्ट के भाइयों बहनों के साथ ये शेयर करो सो दैट उन लोग को भी निफ्ट काउंसलिंग का सारा प्रोसेस पता हो और फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में अपग्रेड, स्लाइड, फ्रीज एंड विड्रॉ वाला जो ऑप्शन है एक्चुअली में ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखो यहाँ पे इन लोगों ने लास्ट ईयर किया था, जरूरी नहीं है इस साल भी वही करेगा। तो इन लोगों ने क्या किया था, जैसे आप एडमिशन पेमेंट कंप्लीट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपग्रेड के लिए अवेलेबल हो जाओगे, तब जब आप स्लाइड या फ्रीज वाले ऑप्शन पर अवेलेबल नहीं होता है। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ स्लाइड और फ्रीज क्या होता है, उसके बाद फिर अपग्रेड बताता हूँ। ठीक है, तो देखो स्लाइड मीन्स ऑब्वियस सी बात है कोई भी चीज़ को स्लाइड करना। जैसे मान के चलो आपके अलॉटमेंट लेटर में आपको कोई भी कैंपस ऑफर किया गया, मान के चलो
चलो दिल्ली ऑफर किया गया, तो आपको वो नहीं चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपको कोई और चाहिए, तो आप क्या करोगे ना, उस सीट को स्लाइड कर दोगे, मतलब वो सीट के लिए आप कंफर्म करोगे वो सीट मुझे नहीं चाहिए, आप वो सीट किसी और को दे दो, ये हुआ, ठीक है। आपको वो सीट वापस अभी कभी नहीं मिलेगा, आप दूसरे सीट पे चले जाओगे जो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में होगा, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने दिल्ली के कोई भी कोर्स डिपार्टमेंट को स्लाइड कर दिया, ठीक है, तो आपको दिल्ली में अगर आपने प्रेफरेंस में कोई और डिपार्टमेंट डाला होगा तो आपको वो मिलेगा, अदरवाइज आप दूसरे सीट्स के लिए अवेलेबल हो जाओगे जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फ्रीज ऑप्शन के बारे में। देखो ऑब्वियस सी बात है, फ्रीज नाम से ही पता चला कोई भी चीज़ को फ्रीज कर देना, ठीक है, राइट। तो जैसे आपको जो भी सीट मिला आप उसको फ्रीज कर दिए, लॉक कर दिए, ठीक है, मतलब आपको वही सीट चाहिए, तो आप उसको फ्रीज ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको फुल एंड फाइनल कर सकते हो, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं विड्रॉ के बारे में। देखो विड्रॉ से नाम से ही पता चल रहा है कि अगर आपको नहीं चाहिए सीट या फिर आपका माइंड चेंज हो गया, आपको निफ्ट अब देना नहीं है, फिर आपको इस राउंड के काउंसलिंग में नहीं बैठना है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो और आपको जो आपका एडमिशन फीस है वो आपको वापस आ जाएगा, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो फोर्थ नंबर पे है वो अपग्रेड ऑप्शन। देखो यहाँ पे लास्ट ईयर इन लोगों ने क्या किया था कि जैसे आप पेमेंट कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपग्रेड ऑप्शन पे अवेल हो जाओगे, अगर आप फ्रीज या स्लाइड ऑप्शन पे क्लिक नहीं कर रहे हो। देखो अपग्रेड नाम से ही पता चल रहा है कोई भी चीज़ आपके पास है आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको टीडी मिल रहा है दिल्ली में, ठीक है, बट आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर आपको बैंगलोर में एफडी मिल रहा है तो आप ज़्यादा प्रेफर करोगे वहाँ जाना, तो यहाँ पे आपका अपग्रेड ऑप्शन काम करता है। देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपके नाम पे एक सीट बुक कर दिया जाएगा टीडी डिपार्टमेंट में दिल्ली में, ठीक है, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग के लिए भी बैठ सकते हो, और अगर आपको नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आपका प्रेफर्ड कोर्स और कैंपस मिल गया, ठीक है, तो आप फिर उसके लिए चले जाना, और ये जो डिपार्टमेंट जो यहाँ पे दिल्ली में रखा गया था आपके नाम पे, वो आपके नाम से हटा के दूसरे के लिए डाल दिया जाएगा, जो कि दूसरे राउंड के काउंसलिंग में जो भी बच्चे होंगे, ठीक है, उनके लिए ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और दोस्तों पता है अपग्रेड वाला ऑप्शन ना थोड़ा कम रिस्की होता है, मतलब मान के चलो आपको नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आपका प्रेफर्ड कैंपस और डिपार्टमेंट नहीं मिला, तो आपके पास एटलीस्ट ये तो है ना कि यार मेरे पास पुराना वाला कैंपस और डिपार्टमेंट है, मैं उसके लिए जा सकता हूँ। बट ये चीज़ स्लाइड में नहीं होता है। स्लाइड मतलब आप उसको स्लाइड कर दिए, जो बंदे को वो मिला था वो आप उसको हटा दिया, आप नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में बैठ रहे हो बट वो सीट आपको नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो आई होप ये सब चीज़ आपका क्लियर हो गया। अब देखो पेमेंट करने के बाद आपको जो है कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा, ठीक है, आपके पोर्टल पे, जहाँ पे कि आपको सीट स्लाइड, सीट फ्रीज एंड एडमिशन विड्रॉ का भी ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और अपग्रेड वाला ऑप्शन जो है वो अगर आप अपनी सीट को स्लाइड या फ्रीज नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका अपग्रेड वाला ऑप्शन पे अवेल हो जाएगा, ठीक है। वो लास्ट ईयर में हुआ था, हो सकता है इस साल कुछ नया चीज़ आए, मे बी अपग्रेड का अलग सा बटन दे दे, तो ये चीज़ के लिए आप देख लेना, वो चीज़ थोड़ा सा मे बी वैरी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आप जो भी करो, सीट फ्रीज करो या स्लाइड करो, यहाँ पे आपको एक OTP डालना होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो पेमेंट स्टेटस में अब पेड दिखा रहा है, बट हो सकता है इस साल आपसे सीट फ्रीज या स्लाइड के लिए 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले सकता है मे बी, तो देख लेना उसका। और जैसे आप OTP एंटर करके सबमिट करोगे तो आपका जो है हो जाएगा। अब दोस्तों देखो जब भी आपको कैंपस अलॉट किया जाएगा तो आपको जो है एक नया बटन दिखेगा आपके पोर्टल पर, जो कि होगा एडमिशन लेटर को लेकर, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपको जो है आपका एडमिशन लेटर दिख जाएगा, जहाँ पे कि आपका सारा इन्फॉर्मेशन फील्ड होगा, आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन अलॉट किया गया वो होगा, कौन से प्रोग्राम में आपका एडमिशन हुआ है, वो सब सारा डिटेल, इस टाइप का सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए मैं फटाफट बताता हूँ कि मैं स्टार्टिंग में क्यों बता रहा था कि 4 से 5 दिन के अंदर आप लोग का काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखो ये जो है लास्ट ईयर 2022-23 का शेड्यूल्ड है काउंसलिंग का, ठीक है। इसमें PWD का काउंसलिंग जैसे ख़त्म हुआ उसके 2 दिन के बाद जो है नॉर्मल काउंसलिंग शुरू हो गया था फर्स्ट राउंड का, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हो 8 जून को लास्ट ईयर शुरू हुआ था और 10th को ख़त्म हो गया था, 11th तक लास्ट डेट था। उसके बाद एक दिन उन लोगों ने गैप लिया था 12th को, और 13th से शुरू हो गया था नॉर्मल राउंड का काउंसलिंग, ठीक है। तो बट इस बार मे भी थोड़ा लेट हो, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं होगा प्रोसेस तब तक जो है आप लोग का काउंसलिंग शुरू नहीं होने वाला है, ठीक है। बट डोंट वरी गाइस, जैसे ही कुछ भी अपडेट आता है या फिर निफ्ट काउंसलिंग के प्रोसेस में कुछ भी चेंजेस आता है तो हम लोग अपने चैनल पर जरूर अपडेट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल, ठीक है। और साथ में अपना मेल रेगुलरली और वेबसाइट चेक करते रहना फॉर श्योर। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ niftaadmission.in वाला वेबसाइट चेक करना, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है nift.ac.in आपको उस पर भी वो भी चेक करते रहना, ठीक है दोस्तों। और गाइस अगर आपको भी ये एडमिशन काउंसलिंग का PDF चाहिए जो कि 2022 का है, ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप जो है उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि हम लोग इस टाइप के एग्जाम्स एंड जॉब रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं। फिर मिलते हैं एक नई एग्जाम या जॉब रिलेटेड अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।